अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेख वकास। आज एहसास कफालत प्रोग्राम वालों के लिए एक बड़ी अपडेट है और एक बड़ी अहम अपडेट है। बहुत सारे लोग जो हैं वो अप्लाई करते थे बट उनको मैसेज नहीं आता था और उनको पता नहीं चलता था कि हम रजिस्टर्ड हुए हैं या नहीं हुए हैं। आज उस हवाले से आपको एक अहम अपडेट दूंगा। और दूसरा, मैं आपको थोड़ा बताता चलूँ क्योंकि साथ साथ मैं थोड़ा व्लॉग भी करता हूँ ताकि आप लोगों को ये पता हो कि दुनिया कैसी है। अगर चलो मैं घूम ही रहा हूँ तो आपको तो कुछ सीन दिखा सकूँ ना। मैं इस्लामाबाद बहरिया टाउन के अंदर मौजूद हूँ। मैं यहाँ पे मैं अपने एक दोस्त के पास आया हुआ हूँ। ये उनका ऑफिस है, माशाल्लाह बड़ा प्यारा ऑफिस है, ठीक है। और अभी मैं आपको थोड़ा बाहर का सीन दिखाता हूँ। आपको इस्लामाबाद का जो है बहरिया टाउन आपको वो दिखाता हूँ। अभी सर कहाँ से ओपन होगा, इधर से, ओके। मैं आपको अभी थोड़ा बाहर का सीन दिखाता हूँ। बड़ा ज़बरदस्त व्यूज़ है। मैं अक्सर कहता हूँ कि अल्लाह की जो बनाई हुई चीज़ें हैं ना, इनको ज़रूर आप विज़िट किया करें, ठीक है, आपका दिल खुश होगा। मुझे याद है मैं लास्ट टाइम जब दुबई में गया था ना, तो दुबई की एक बहुत बड़ी बिल्डिंग पे खड़ा होकर मैंने वीडियो भी बनाई थी। तो यहाँ से अब मुझे वैसा ही थोड़ा सीन नज़र आ रहा है, ठीक है। ये मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ। जनाब, ये इस्लामाबाद का बहरिया टाउन है। अगर कोई एक्सपर्ट घूमने वाला हमारी तरह अगर कोई देख रहा है तो बता दे कि वो कौन सा ये बहरिया टाउन है, ठीक है। तो ये आप सिर्फ देख लें कि इस बिल्डिंग्स के आगे कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं। ये तो सिर्फ एक बिल्डिंग है। अब अंदाज़ा लगाएं कि बहरिया टाउन कितना बड़ा होगा। पाकिस्तान का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। मलिक रियाज साहब इसके मालिक हैं, जो कि इस वक्त पैम्पर्स की हालत में पड़े हुए हैं। पता नहीं उन्होंने लोगों के साथ कोई जुल्म किए तो वो इस वक्त बहुत परेशान हालात में हैं। बहुत नासाज है उनकी तबीयत। उनके लिए दुआ करें, अल्लाह उनको सेहत कामिल अता फरमाए। ये जनाब, आपने इसका व्यूज़ अच्छी तरह आपने देख लिया होगा क्योंकि बैक साइड में मैं आपको दिखा नहीं सकता, यहाँ पे दीवार ख़त्म हो जाती है। जी सर, तो कैसा लगा आपको इस्लामाबाद बहरिया टाउन, ज़रा कमेंट्स करके बताइएगा आप। और अब मैं आता हूँ अपने असल टॉपिक की तरफ कि एहसास कफालत प्रोग्राम के बहुत सारे ऐसे लोग जो उसमें रजिस्टर्ड होने की कोशिश करते हैं, बट बाद में उनको पता चलता है कि वो तो अभी तक रजिस्टर्ड ही नहीं हुए ना। उसकी सबसे बड़ी गलती क्या होती है? सबसे बड़ी गलती उसमें ये होती है प्यारे भाइयों कि आप लोग जो है ना, जब अप्लाई करते हैं ना, क्योंकि एक्चुअली वो मेरे ज़िम्मे कुछ लगा के गए, वो ज़रा कैमरे लगे हुए हैं तो मैं इसलिए बाहर भी देखता हूँ। ऑफिस में इस वक्त अकेला हूँ मैं, तो आज अगर गपशप करनी है तो ये अर्थ लिंक बहरी टाउन के अंदर प्लाजा है, मौजूद हूँ मैं यहाँ पे। रात तक आ जाएँ आप। तो बात मैं ये कर रहा हूँ कि कुछ लोग करते क्या है भला, वो मिसाल के तौर पे मोबाइल मेरा है, मेरे मोबाइल से आके अपने आईडी कार्ड से अप्लाई करते हैं एहसास राशन के लिए या एहसास कफालत के लिए। खैर, एहसास कफालत का तो अब वो सिस्टम ख़त्म हो गया 81-71 से। मान लें एहसास राशन के लिए, याद रखिएगा आपने जब भी अप्लाई करना है ना, आपने अपनी जो आपके नाम की जो सिम है ना, आपने उस नंबर से अप्लाई करना है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं आप। फिर एक ही ख़ानदान के सारे ही बंदे अप्लाई कर रहे होते हैं। भाई एक ही अप्लाई कर ले बड़ा आदमी, तो वो पता चल जाता है, पूरे ख़ानदान की लिस्ट उनके पास आ जाती है। खामखा पैसे ज़ाय करने की ज़रूरत नहीं और जो है वो अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि ये कभी भी मिस्टेक नहीं करनी है आपने कि आपने किसी और के नंबर से अप्लाई करना है। कभी भी कोई भी चीज़ आप अप्लाई करें तो आपने अपने पर्सनल नंबर से अप्लाई करना है, वरना क्या होगा, मैसेज उसको आएगा। पहली बात तो यह है कि हो सकता है मैसेज ना आए, क्योंकि वो डाटा से पता चल जाता है कि वकास ने अप्लाई किया है, आईडी कार्ड अली का था, ठीक है। तो वो डिस्कनेक्शन भी हो सकती है, आपको मैसेज वसूल भी नहीं हो सकता, ठीक है। एक प्रॉब्लम ये आ सकती है। अगर आप भी जाए तो हो सकता है वो आपको बताए ना, या जिसके पास टाइम ना, उसको याद ना रहा हो, तो फिर आप परेशान हो जाइए, पता नहीं वो मैंने अप्लाई किया था, अब क्या बना, कैसे आएगा मैसेज, तो मुझे पता नहीं चला। तो इसलिए जब भी कोई काम करना है आपने, ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक होगी, आपने अपने ही नंबर से अप्लाई करना है। तो मेरे ख्याल में आज की अपडेट के लिए ये काफ़ी है। दुआ में याद रखा करें, आपका भाई हूँ मेरा, क्योंकि सफ़र बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ आप लोगों को मैं वो चीज़ें दिखाता भी हूँ मैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह कभी मुलाकात भी होगी। ले जी, बेस्ट ऑफ लक।